क्योंकि सेक्रेटरीज हमें जवाबात नहीं देते, सवालात का जवाब मिनिस्टर साहिबान नहीं देते, हम किससे पूछे? स्कूल खंडरात पड़े हुए हैं, स्कूलों का हाल आप देख ले, न चाक है उनमें, न कुर्सी है उनमें। ये गलत है, हम गलत है। अगर मेरी आप सिर्फ बात सुने, रूल के अगेंस्ट आप लोग चीजें लेके आ रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। मैडम स्पीकर, आप अपने स्टाफ से पूछ ले, ले ले। ये जाबित के जो सवाल है ये 2024 के हैं, 2024 से डिफर होके आ रहे हैं और आज भी इसको कोई अटेंड नहीं कर रहा है। मतलब किस तरह? मैं तो सीएम साहब भी बैठे हुए, मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा, सवाल जवाबात का सिलसिला बलोचिस्तान असेंबली से खत्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर अपने सवालात को नहीं ले रहे। पहले भी हमने कहा था, आज भी यही हाल है, ना एनर्जी वाला है ना लोकल गवर्नमेंट वाला है। तो बस अभी क्वेश्चन नंबर 69 और मीर ज़ाबिक अली रैकी साहब, आपका सवाल नंबर 157, इन दोनों को जो है डेफर किया जाए। मैडम, डेफर करने से आप गारंटी देते हो क्या परसों वाले सेशन में ये आ जाएंगे? नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे ये लोग, पाबंद करेंगे इनको। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर अभी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे नहीं होगा ना असेंबली का। देखिए, हमें भी हमारे पास यही दो सवालात का एक सिलसिला होता है। बाकी हम अगर किसी सेक्रेटरी से, मैं आज आपको कहूंगा सीएम साहब आप भी तशरीफ फरमाए, मैंने एक सेक्रेटरी को लिखा है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर कुछ चीजें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जो रूल के मुताबिक मैंने लिखा है। आज मेरे ख्याल में उसको 1 महीना गुजर गया, वो नहीं दे रहा है। हमने रिमाइंडर भी दे दिया है, अगर ये कल परसों तक नहीं पहुंचते, अगले उसमें मैं उसका नाम ले लूंगा और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रेटरीज हमें जवाबात नहीं देते, सवालात का जवाब मिनिस्टर साहिबान नहीं देते, हम किससे पूछे? सेक्रेटरी साहबान तो पाबंद है, एक आम शहरी के लिए पाबंद है कानून के मुताबिक कि वो उसको जवाब दे दे, और जो भी इंफॉर्मेशन हम ले ले, सेक्रेटरी साहबान वो चीज भी नहीं कर रहे, और उसके अलावा सवाल जवाबात का मिनिस्टर साहबान जवाब नहीं देते। आप हमें बताएं हम कहां जाए? जरा हमें रास्ता भी दिखा दे कि वो हम कहां जाए, किसके पास जाए, किसको कहे। आपकी बात दुरुस्त है ज़हरी साहब, आइंदा मिनिस्टर्स को जो पाबंद मैं आपके पास जमा कर लेता हूं, जो मैंने सेक्रेटरी को लिखा है इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ चीजें मैंने उनसे मांगी है, वो भी उन्होंने नहीं दिया, वो भी मैं आपको दे देता हूं। मैंने 2 मरतबा उसको रिमाइंडर भी दे दिया है, फिर भी वो लोग वो चीजें डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो आप मुझे बताएं कि हम क्या करें? सेक्रेटरी साहब का ये हाल है, मिनिस्टर साहब का ये हाल, हम कहां जाए? आप हमें रास्ता कोई बता दे, फिर हम उसी रास्ते पे चले जाए। मिनिस्टर साहब जवाब नहीं देते, सेक्रेटरी साहब कागजात नहीं देते, हम कहां जाए? जी, आपका पॉइंट नहीं है सर, मैं आपको रवाना करता हूं, दिखा देता हूं कि हमने जितने भी रवाना कर दिए, कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी, मीर ज़ाबित अली रैकी साहब लाए तो ज़ाबित साहब भी बैठे हुए थे और उन्होंने यही कहा था कि आपके कॉलेज के जितने भी फंड है वो इसको हम इसी साल जो है ना वो दे के इन कॉलेज को मुकम्मल कर लेंगे। जरा ज़हूर साहब आप मुझे बताएंगे कि क्लस्टर के आपके फंड्स जो आपके पास 1 अरब समथिंग के करीब थे, वो कहां गए? वो वहां खर्च हो गए जहां जरूरत नहीं थी। यहां तालीम की बात है तो इसको फिर तालीम पे खर्च होना चाहिए था। वाशुक में एक कॉलेज भी नहीं है, तालीम एक कॉलेज नहीं है। जो कॉलेजेस है वो 2016 से शुरू है, आज तक वो नहीं बने। आप उनको प्रायोरिटी नहीं देते हो। और आप मुझे ये बताएंगे कि जी बहुत सारे लोगों के आपने 100% फंड्स रिलीज कर दिए, तो उसमें ये ज़ाबित के ये दो तीन कॉलेजेस का हक नहीं बनता कि इनके फंड्स रिलीज कर दे। चले किसी रोड का नहीं किया, अगले साल हो जाएगा, 2 साल के बाद हो जाएगा, किसी और स्कीम का नहीं हो गया। ये तो कॉलेजेस के, इस पे सीएम साहब ने भी इस पे कहा था कि मैं इस पे इसी साल हम ये कॉलेजेस को मुकम्मल कर लेंगे। और क्लस्टर के फंड का मुझे जवाब दे दे कि वो कहां गए वो पैसे। स्कूल खंडरात पड़े हुए हैं, स्कूलों का हाल आप देख ले, न चाक है उनमें, न कुर्सी है उनमें, न उनके छत है, न पानी का इंतजाम है उनमें, न बिजली है, न पंखा है, कुछ भी नहीं है। वो पैसे कहां गए, किसको दिए? स्कूलों का हाल भी तो आप देख लेना। वो पैसे में से कम 20-25 करोड़ रुपए तो आप इनको दे देते ना, 20 करोड़ रुपए दे देते भी ये कॉलेजेस तैयार हो जाते। हम तो बातें खूबसूरत करते हैं कि जी हमने ये किया, हमने
हमने ये किया, हमने वो कर दिया। बहुत सारे लोगों के, मैं अभी आपको बता दूंगा, 100% आपने फंड रिलीज कर दिए। वो जरूरी था, रोड नाली जरूरी था, या ये कॉलेज जरूरी है? कौन जरूरी है? एजुकेशन हमारी जरूरी है या वो रोड नालियां वो जरूरी है, सेवरेज लाइन जरूरी है, जहां आपने उनके लिए पैसे दे दिए? तो मैडम स्पीकर, जरा हमें भी तो तवज्जो से सुने। सिर्फ लफ्जों पे अगर जमा खर्च करते हो तो फिर लफ्जों में आपने सब कुछ कर लिए, बाकी ये कि कॉलेज का हाल वो बुरा है। दूसरे स्कूलों का आप अपना हाल देख ले, आपके स्कूलों का जिस तरह है, क्लस्टर का कोई फंड रिलीज नहीं हो गया, जहां मर्जी हो गया वहां दे दिया, जहां मर्जी हो गया वहां नहीं दिया है। अली मदद जत्तक साहब ने पेश किए, मैं अपोजिशन की तरफ से इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूं। मैडम स्पीकर, कुछ लोग ऐसे होते कि जिनका नाम जमहूरियत के लिए या मुल्क के लिए जो रोशन होते हैं, उनमें एक बड़ा नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का है। इसी तरह हमारे पास कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से, लाहौर अल्लामा इकबाल के नाम से है, पेशावर बादशाह खान के नाम से है। तो मैं इस करारदाद की हिमायत करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये इस्लामाबाद का जो पुराना एयरपोर्ट था शहीद बीबी रानी के नाम पे, तो मैं ये कहता हूँ कि ये नया एयरपोर्ट जो बना है अभी तक तो वो किसी के नाम पे नहीं है। हक सबसे ज़्यादा बनता है कि ये एयरपोर्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब किया जाए। मैडम स्पीकर, जिस शख्स ने अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया इस मुल्क के लिए, तो उसका हक बनता है कि इससे ज्यादा हम उसे दे दे। एक एयरपोर्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो फौरी तौर पे मैं ये कहता हूं कि इसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे गवर्नमेंट जारी कर दे और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब किया जाए। थैंक यू। आपका अपना तरतीब तो देख ले, तरतीब वाइज देख ले, तरतीब क्या है जो मेरे पास रखी हुई, मैं उसी तरतीब से चल। हमारे पास जो तरतीब हम इसी को देखते हैं। मुझे नहीं पता आपके पास क्या है। जी मेरे पास जो तरतीब है, हमारे पास तरतीब ये है, वक्त मोहम्मद खाकर के बाद फिर हमारी करारदाद नहीं तो सरकारी कार्रवाई के बाद में ले लेते, नहीं या पहले ले लेते तो फिर। ज़ाहिरी साहब, मैं कंटिन्यूसली चल रही हूँ। सिर्फ मैडम बिल्कुल नहीं है, आप देख लेना, ये गलत है, हम गलत है। अगर मेरी आप सिर्फ बात सुने, केपीके के गवर्नर साहब बैठे हुए थे, तो इंटरनेशनल जो ये एयरपोर्ट की जो मोहतरमा शहीद बीबी रानी का था, वो करारदाद उस वजह से लाई गई क्योंकि हमारी करारदाद को ले ले, उसके बाद आ जाए। लेकिन इसमें जो आ रही है पहली करारदाद जो है, ये महकमा तरफ की है। मैडम ये नाजायज है, कभी उस पे जाते हो कभी इस पे जाते हो। आप तरतीब, ये तरतीब है, तरतीब हमारे पास ये पड़ा हुआ है। आप इस करारदाद को ले ले, उसके बाद सरकारी कार्रवाई पे जाए। मुझे तो जो करारदाद रह गया उसको आप लेना नहीं चाहते, आखिर में चले जाते। हम तो हैरान है क्या क्या हो रहा है यहाँ। कौन सी है? उस शोधा के लिए हमने करारदाद पेश करनी है, आप उसको नहीं ले रहे और आप तरतीब आप लोग को ऊपर नीचे, हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए ना, लाइन से तो मेरी वही आ रही थी, अभी मुझे तो मैडम हमारे पास ये हम गलत है, आपका ऑफिस गलत है, या असेंबली का स्टाफ गलत है, ये तरतीब है, ये आप देख लें। जी बिल्कुल जी, मतलब आप अपोजिशन के करारदाद को अहमियत नहीं दे रहे। मीर यूनिस मैडम, अगर आप इस करारदाद को अहमियत नहीं देते, जो बच्चे शहीद हो गए, इस करारदाद को अगर आप अहमियत नहीं देते, 10वां बिल को अहमियत दे रहे हो, तो बड़ा। और जनाब रहमत साले बलोच रुकन सूबाई असेंबली में से कोई एक मोहरक अपनी मुश्तरका मुज़म्मती करारदाद पेश करे। मैडम इसी तरह कोई तरतीब बना दे, अल्लाह के वास्ते जरा अपोजिशन को भी अहमियत दे दे, क्या है क्या नहीं। गवर्नमेंट में जो कहा वो हो जाते, और जब हम एक करारदाद पेश करते, अगर इस करारदाद की अहमियत नहीं तो आप मुझे बता दी। कुछ दिन पहले वहां हमारे खुजदार में झालावान की सरजमीन पे 21 तारीख को एक हादसा हुआ, दहशतगर्दी का, जो नाकाबिल बर्दाश्त कि एक मासूम बच्चे जो सुबह उनके वालिदैन उनको तैयार करके कि ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं, ये जाएंगे पढ़ेंगे और अपने कौम का नाम रोशन करेंगे, और बुज़दिल दहशतगर्द वो खुदकुश करके इन मासूम मेहमानों को, इन फूलों को, इनको शहीद किया जाता है। इनमें
हमारे 8 बच्चे बच्चियां शहीद हो गए और कोई 40 के करीब इस बस में और बच्चे थे जो जख्मी हो चुके हैं और बुरी तरह जख्मी हुए हैं। मैडम स्पीकर, झालावाड़ की सरजमीन को अमन का गहवारा समझा जाता था और वहां पे रिवायतों के अमीन रहते थे, अब भी रहते हैं, लेकिन दहशतगर्द ने झालावाड़ की उन रिवायत को और बलूचिस्तान की उन रिवायत को पामाल करके उन्होंने वो बच्चों पे जिनको लड़ाइयों में या झगड़ों में बच्चों को और खवातीन को रिलीफ मिलता है, लेकिन ये दहशतगर्दों ने उन बच्चों पे हमला करके उनको शहीद किया गया। ये वाकया बलूचिस्तान नहीं, खुजार नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाकया ये पेश आया और इसमें हर बंदे ने, हर तबके के लोगों ने, हर जमात ने और हत्ता के बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनका सियासत से भी वास्ता नहीं था और उन्होंने भी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और मुजम्मती करारदादे और मुजम्मती बयानात उन्होंने जारी कर दिए। मैडम स्पीकर, इससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, वहां लेवीज के एहलकार अपना ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। यही दहशतगर्दों ने वहां जाके उनको 4 बंदों को जो पोस्ट पे बैठे हुए उनको बेदर्दी से शहीद किया गया और दूसरा वार उनका जो है ना, ये बच्चे थे जिनको शहीद किया गया। मैडम स्पीकर, मैं मुश्तरका भी करारदाद हो गई, पहले तो अपोजिशन की तरफ से ये करारदाद थी, अभी इस हाउस की तरफ से मुश्तरका करारदाद थी। मैं रिक्वेस्ट मेरा ये है गवर्नमेंट से कि इनको गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए और इनको इबरत का ऐसा निशाना बनाया जाए ताकि आइंदा कोई दहशतगर्द या आइंदा कोई बंदा इस तरह के हरकत न कर सके। मैडम स्पीकर, हर अंक अश्कबार है। मैं उस दिन 21 तारीख को खुजदार में था, ये हादसा हुआ, बखुदा कि हमें पता नहीं कि हम किस तरह क्वेटा तक पहुंचे और वहां जो हालात थी और लोगों के जो चीखों पुकार थे और जो बच्चों के हर बंदा बच्चों का सुन के मेरे ख्याल में हर बंदे के आंखों में आंसू आ रहे थे कि इन बच्चों का कसूर क्या है। लड़ना है तो किससे लड़ो, लड़ना है तो किसी गवर्नमेंट के बंदे से लड़ो, लड़ना है अपोजिशन से लड़ो, लड़ना है मुझसे लड़ो, लड़ना है किसी और से लड़ो, उन मासूम बच्चों से लड़ते हो। शर्म आनी चाहिए उन दहशतगर्दों को और शर्म आनी चाहिए उनके जो हवारी है, जो दहशतगर्दी पे या इन चीजों पे उनको रवाना करते हैं, उनको भी तो शर्म आनी चाहिए कि वो बच्चों को, इन फूलों को जाके शहीद करते हैं। मैडम स्पीकर, मैं इस करारदाद को हाउस की तरफ से सबने हिमायत की है और इसमें दरख्वास्त यही है हमारे कि इस करारदाद को मंजूर किया जाए और इस करारदाद में उन लोगों को ऐसे करारवा की सजा दी जाए ताकि कोई और इस तरह के हरकत न कर सके। जी, 6 महीने के लिए जो है। मैडम, आप तो पेश करने के लिए कह रहे हैं कि जी इसको पेश किया जाए, आप लोग क्यों ऐवान को कोई मछली बाजार बना रहे हैं? कोई तरीकाकार नहीं है। 6 महीने तक ये बिल नहीं आ सकता, कैसे आ गया या टेबल हो गया ये बिल? किस तरह इसको टेबल किया गया? किसने टेबल किया है? रूल के अगेंस्ट आप लोग चीजें लेके आ रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। मैडम स्पीकर, आप अपने स्टाफ से पूछ ले या गवर्नमेंट से पूछ ले, 6 महीने तक नहीं आ सकता, क्यों लेके आए इसको? हम नहीं, कमेटी में जाने के लिए भी तो नहीं हो सकता, 6 महीने तक पेश ही नहीं हो सकता। पेश कर रहे हैं उसको, भले कमेटी के हवाले कर दे, लेकिन 6 महीने तक आप पेश ही नहीं कर सकते हो। डॉक्टर रुबाबा साहिबा, जनाब स्पीकर साहब जी, आपकी बात बिल्कुल 6 महीने तक बिल्कुल नहीं ला सकते। आज आप लोगों ने सामने, आप लोगों के स्पीकर साहिबा, लीडर ऑफ द हाउस की भी बात हुई थी, आप जरा वो और बात है। मैडम स्पीकर, वो वैसे भी आप पास नहीं कर सकते हो, आपकी तादाद नहीं है बिल पास करने की। लेकिन ये आप मेरी बात सुनिए, रूल के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो आप लोग?
अगर आप ये बात रूल के खिलाफ क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजें? बिल्कुल, अगर आप लोग अगर एग्री नहीं करेंगे तो इसके पर नहीं लाए। मोहतरमा स्पीकर साहब, अगर मेरे मोहतरम भाई सुन लें अगर बात हमारी, आपका मैडम हम प्रेजेंट करने की ये इजाजत है जो हाउस से ली जाएगी। आप काइंडली बात, मैडम स्पीकर अगर वजाहत देने की मुझे इजाजत दी जाए, अगर मेरे मोहतरम भाई पहले वजाहत सुन लें उसके बाद एहतजाज कर लें तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। आप पहले वजाहत तो मैडम इनसे कहें कि पहले सुन ले मैडम। बिल्कुल नहीं होगा ये बिल नहीं होगा। स्पीकर साहिबा, आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं वजाहत पेश करूं। आप लोग अगर एक सेकंड आप बात, अगर आप बात सुने रकी साहब, आप मैडम बात तो सुने ना। मैडम स्पीकर, आपके तवज्जुह से मेरी रिक्वेस्ट है अपने मोहतरम भाइयों से कि पहले वजाहत तो सुन लें। नहीं होगा बिल, आप वजाहत तो सुन लें मेरे भाई, पहले आप वजाहत तो सुन लें। जाबिद साहब, अगर आप बात सुन लें। मैडम ये जो पहली चीज, मैडम ये पहले जो हम पेश कर रहे हैं ये ऐवान से इजाजत ही ले रहे। अगर ऐवान इजाजत देगा तो हम ये बिल पेश करेंगे और पेश करने के बाद ये बिल ऑटोमेटिकली असेंबली कमेटी के पास चला जाएगा। मोहतरम भाई पहले ये बात समझ तो लें। मैडम स्पीकर, मेरे मोहतरम भाई अपने कंडक्ट से फिर ये साबित कर रहे हैं कि पहले की तरह अब भी खवातीन की कोई इज्जत तकरीम बलूचिस्तान में नहीं है। वो बोलेंगे मैडम, अगर ये मोहतरम हमारे भाई सुन लें कि हम वजाहत तो कर रहे हैं, ये रूल हम इसीलिए पेश कर रहे हैं। आप लोग का मसला क्या है? खवातीन की मसला क्या है? बात तो सुने, ऐवान से इजाजत है। भाई ये एग्जेम्पशन हम आपसे पेश करने के लिए तो मांग रहे हैं, ऐवान के सामने पेश किया जाएगा। ऐवान इजाजत देगा तो ये बिल पेश होगा और ऑटोमेटिकली कमेटी के पास चला जाएगा। काइंडली बात तो सुने आप लोग एक मिनट बात तो सुने। जाबित रकी साहब, मैडम स्पीकर साहिबा आपकी ही बात सुनी जाएगी। मैडम स्पीकर साहिबा, ये जो हम पहली शीट पेश कर रहे हैं ये एग्जेम्पशन है जो कि असेंबली